मोहम्मद सिराज को अब इंडिया में विकेट ही नहीं मिल रहे हैं। ये काफी चिंता का विषय है। पिछले 3 साल से सिराज लगातार इंडिया के लिए खेल रहे हैं। कम से कम टेस्ट मैचों और ओडीआई में तो उनका नाम सबसे पहले टीम में रखा जाता है। सिराज विदेश की पिचों पर गदर भी मचाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर सबसे ज्यादा विकेटें उन्होंने ही ली थी। श्रीलंका को तो खैर उन्होंने उनका बाजा ही बजा दिया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में उन्होंने 6 विकेट सिर्फ 15 रनों पर निकाले थे। पर इंडिया में उन्हें विकेट नहीं मिलते हैं। आंकड़े भी यही कहते हैं। ऐसा कोई भी तेज गेंदबाज जिसने कम से कम 10 टेस्ट मैच खेले हैं 2010 से ऐसे किसी भी गेंदबाज के मुकाबले सिराज के आंकड़े घर के टेस्ट में सबसे खराब हैं। सिराज ने अब तक 29 टेस्ट मैचों में 12 टेस्ट मैच घर में खेले हैं, जिसमें उन्हें सिर्फ 17 विकेट मिले हैं। सिर्फ 17 विकेट। हर कोई सिराज की तारीफ करता है, कहता है कि बंदा अपनी जान लगा देता है। पर सिराज को विकेट क्यों नहीं मिलते? बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला में भी सिराज को 2 टेस्ट मैचों में सिर्फ 4 विकेट मिले। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में एसजी बॉल का इस्तेमाल होता है, जबकि विदेश के मैचों में ड्यूक या कुकाबरा बॉल प्रयोग में लाई जाती है? टीम इंडिया के कोच रहे पारस मामरे कहते हैं कि सिराज का एक्शन और लाइन और लेंथ शायद उनको नुकसान पहुंचाता है। मामरे का कहना है कि सिराज की ज्यादा गेंदें कटकर अंदर की तरफ ही आती हैं। ऐसी गेंदें लेफ्ट हैंडर को तो काफी परेशान करती हैं, पर सिराज की लाइन मिडिल और लेग स्टंप की रहती है। दूसरे, सिराज गेंद को इंडिया में रिवर्स स्विंग कराने में असफल रहते हैं। जैसा उनका एक्शन है, उस एक्शन से गेंद को रिवर्स स्विंग कराना बहुत मुश्किल होता है। मोहम्मद शमी रिवर्स स्विंग करवा लेते हैं क्योंकि उनकी सीम पोजीशन परफेक्ट होती है। उमेश यादव भी रिवर्स स्विंग करवा लेते हैं क्योंकि उनका एक्शन एक स्लिंगी एक्शन है, यानी जैसे वो भाला फेंक रहे हैं। सिराज इन दोनों के मुकाबले धीमे भी हैं। अब उम्मीद तो यही है कि जैसे ही सिराज विदेश की धरती पर जाएंगे, वो वहां विकेटें चटकाना शुरू कर देंगे। नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, वहां 5 टेस्ट मैच होने हैं। वहां सिराज एक अच्छे हथियार साबित होने वाले हैं। पर इस संभावना से बात सुलझती नहीं है। आखिर सिराज को घर की पिचों पर तो विकेट लेना ही पड़ेगा। इंडिया ज्यादातर अपने मैच घर में ही खेलती है। एक जसप्रीत बुमराह पर सारा बोझ नहीं डाला जा सकता। ये सच भी है कि टीम इंडिया के कप्तान मोहम्मद सिराज से बहुत ज्यादा गेंदबाजी करवाते हैं। 2022 जनवरी से सिराज ने 728 ओवर फेंके हैं। इसके मुकाबले जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 582 ओवर फेंके। किसी भी मशीन को जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, उसकी धार उतनी ही कम होगी। ताज्जुब का विषय यह है कि टीम इंडिया के पास एक से एक बढ़ के कोच रहे हैं। रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर जैसे नाम टीम इंडिया के कोच रहे हैं। फिर वो सिराज की ये कमजोरी दूर क्यों नहीं कर पाते? ये तो सच है कि सिराज का एक्शन अब चेंज नहीं किया जा सकता है, पर सिराज को अपने हथियारों में कुछ और हथियार जोड़ने पड़ेंगे। नहीं तो बल्लेबाजों को पहले से मालूम चल रहता है कि उनकी गेंद सिर्फ कटकर अंदर ही आएगी और वो आसानी से सिराज की गेंदों को पहले से भांप जाते हैं। मोहम्मद सिराज का घर की पिचों पर विकेट ना ले पाना वाकई चिंता का विषय है।